उष्म व्यंजन का अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जो है वो मुख्य अंगों से टकराकर या घर्षण के माध्यम से बाहर निकलती है और हमारे मुख में हल्की गर्माहट या हमारे सांस में जो है हमें हल्की गर्माहट का जो अनुभव होता है, इसी को हम उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ये? तो ये श हो गया, श हो गया, सा हो गया और हा। ये 4 व्यंजन वर्ण उष्म व्यंजन के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब प्रश्न यह है कि उष्म व्यंजनों का उच्चारण कैसे होता है। आइए इसकी प्रक्रिया को चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो हवा जो है हमारे नाक से होते हुए कुछ इस प्रकार हमारे फेफड़े तक पहुंचती है, हवा जो होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा जो फेफड़ा जो होता है उस हवा को ऊपर की ओर भेजता है इस तरीके से, जैसे। और ये हवा जो है कंठ से होते हुए, यहाँ पर ये कंठ है, कंठ से होते हुए ये जो हवा है वो हमारे मुख तक पहुंचता है। इस दौरान क्या होता है, हमारा जीभ वाला जो भाग है ये ऊपर की ओर जाने का प्रयास करता है, अर्थात मूर्धा मूर्धा और तालु की ओर जाने का प्रयास करता है। कुछ इस तरीके से ये ऊपर की ओर जाने का प्रयास करता है हमारा जो जीभ होता है, जिसके कारण जो वायु मार्ग है वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, सकरा हो जाता है। और कंठ और फेफड़े से आने वाली जो हवा है वो क्या हो जाता है, सकरा होने के कारण ये मूर्धा और तालु में टकराता है, अर्थात मुख अंगों में टकराता है, जिसके कारण यहाँ पर घर्षण पैदा हो जाता है। इस तरीके से टकराने के कारण इसमें क्या हो जाता है, घर्षण पैदा हो जाता है हवा में। और घर्षण पैदा होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, हल्की हल्की गर्माहट का अनुभव होने लगता है। और यही जो हवा है जब वहां से होते हुए बाहर, जब मुख से बाहर निकलता है तो ये ध्वनि का रूप ले लेता है इस तरीके से, और हम उष्म व्यंजन कहते हैं, इसका उच्चारण कर पाते हैं।